बॉलीवुड इकोसिस्टम के बुरे दिन कब खत्म होंगे वो तो अब बैठ के ये सोच रहे होंगे, क्योंकि धुरंधर ने जो धमाल मचाया वो अभी खत्म नहीं हुआ और सर पर एक नई टेंशन, एक नई प्रॉब्लम आ गई जिसके लिए वो एजेंडा भी शुरू कर चुके हैं। शायद वो धुरंधर पे जिस तरह एजेंडा किए थे वही एजेंडा उससे ज्यादा बढ़ के, उससे पहले एजेंडा बॉर्डर 2 नाम की मूवी पे शुरू हो चुका है। धुरंधर का पैनिक तो 1,000 करोड़ टाप चुका है, आपको पता है। 1,000 करोड़ वो मूवी टाप गई जिसके अंदर पाकिस्तान की रियलिटी दिखाई गई, जो टेक्निकली ए रेटेड थी कि सब देख भी नहीं पाए, जिसके लिए जहां चलती थी वहां पे पूरे गल्फ के अंदर मूवी बैन करवा दी गई। तो सोचा पैसा ना आए, अगली बारी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसी मूवी ना बनाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो वो कुछ मार्केट को छोड़ना नहीं चाहता। तो उनको लगा वीटो है, जैसे भारतीय राजनीति में एक टाइम पे कहते थे एक वीटो है। अगर आप सेकुलर, और सेकुलर की परिभाषा जो बॉलीवुड डिसाइड करता था या एक इकोसिस्टम इंटेलेक्चुअल मीडिया का डिसाइड करता था, अगर आप वो वाला सेकुलर ना करें तो आपको एक वोट बैंक का वीटो लग जाएगा, पावर में नहीं आ पाएंगे। वैसे ही पैसे के लिए खेला गया कि अगर आप नहीं बनाएंगे मूवी जो पाकिस्तान में चल पाए, पाकिस्तान से रोमांस हो, जो मूवी गल्फ में रिलीज हो पाए, तो आपका इतना फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा कि आप मूवी नहीं बना पाएंगे। तो ये इकोनॉमिक वीटो, जो ग्लोबल इकोनॉमिक वीटो था, इस मूवी से वो भी टूटा। पर मैं बात ज्यादा करने जा रहा हूं बॉर्डर 2 और उसके अगेंस्ट क्या क्या बढ़िया प्रोपागेंडा शुरू हो चुका है। 1,000 करोड़ वाला ये अभी जो चल रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये जब आप देखें या 2 दिन में ये अब पठान से तो शायद ऊपर निकल चुकी है। और पठान के अंदर किस तरह कॉर्पोरेट बुकिंग्स के र्यूमर, पहली बार शायद मेरे ख्याल से भारत में कॉर्पोरेट बुकिंग्स के र्यूमर के बड़े बड़े कॉर्पोरेट करके बल्क में आप टिकट्स ले लें ताकि शुरू में एकदम से पूरा बस बन जाए। वो बस बन जाए तो लोगों को लगे फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। मुझे बताया गया, बड़ा अमेजिंग ये आजकल की जेन जी पे चलता है कि कोई चीज हिट हो रही हो और मिस ना हो जाए तो जो मर्जी रेट हो हम जाके देखेंगे, भीड़ लगी है, भीड़ लगी है तो भीड़ से भीड़ बन जाएगी। तो ये कॉर्पोरेट बुकिंग के जो र्यूमर शुरू हुए उसके ऊपर तो अब जांच एजेंसीज का काम है कि जेन्युइन बुकिंग थी, नहीं बुकिंग थी, इनकम टैक्स में क्या था नहीं था, वो एक सेपरेट टॉपिक है। प्रूवेबिलिटी तो आदमी तो कर नहीं सकता, बट बहुत इंडस्ट्री इंसाइडर्स बोलते थे इसके ऊपर। छोड़िए उस बात को लेके, यहाँ तो जेन्युइन 1,000 करोड़ हुआ है। और ये मूवी है पठान, शायद जवान से भी ऊपर जा रही है। ऑल टाइम इंडिया हिट में दंगल है, ऑल टाइम इंडियन मूवी ग्लोबल हिट में शायद दंगल है। वो भी एक बड़ी क्यूरियस स्टोरी है कि कौन से देश से कितना कितना रेवेन्यू आया। तो ये बॉलीवुड का जो मर्की वर्ल्ड है, एक इकोसिस्टम वर्ल्ड है, फाइनेंशियल वर्ल्ड कंट्रोल है। दंगल की स्टोरीज आपको पता है किस तरह हुआ था, कैसे इतना पैसा बना था, पर कौन से देश से आया नहीं आया एक अलग अगेन जांच के विषय है। छोड़िए, हम तो बात करते हैं कि अब क्या पैनिक शुरू हो रहा है बॉर्डर 2 को लेके। क्या अब ध्रुव राठी बॉर्डर 2 पे भी मूवी शुरू करेगा? वैसे ध्रुव राठी का भी क्या हाल हुआ। आदित्य धार ने एक हल्की सी लाइन मारी थी ध्रुव राठी को लेके कि एक यूट्यूबर या एक व्यक्ति ने वीडियो बनाई थी जिसने मूवी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, पर बाद में वो स्वेप्ट अवे हो गया। उसके अगेंस्ट इतनी क्रिटिसिज्म आ गई। और खैर इस पे आदित्य राज कौल जो मूवी से एसोसिएटेड थे, उनका भी एक ट्वीट आया था कि ध्रुव राठी ने अपने कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिए हैं क्योंकि धुरंधर 1,000 करोड़ से आगे निकल गई है। इतना मैसिव बैशलैक हुआ है भारत से और बाकी कंट्री से। फेल्ड प्रोपेगेंडिस्ट वोंट लर्न दो। मैं ध्रुव राठी की बात क्यों कर रहा हूँ कि बहुत हैरानगी नहीं होगी, अभी बॉर्डर 2 के अगेंस्ट भी आएंगे क्योंकि एजेंडा बॉर्डर 2 पे शुरू हो चुका है। क्योंकि उसने जो ओरिजिनल बॉर्डर थी उस जमाने के हिसाब से बहुत सच्चाई दिखाई थी कि किस तरह भारत की सेना ने बैंड बजाए थे पाकिस्तान के। अब एक लॉबी है जिसको ये पसंद ही नहीं है कि पाकिस्तान के बैंड बजाए थे। उस जमाने में इतनी ग्रिटी नहीं थी, इतनी रियलिस्टिक नहीं थी, टेररिज्म को लेके नहीं थी, बट पाकिस्तान की बैंड बजाता हुआ थी। और वो रियलिटी है भाई, 2 देश हो गए थे वो 2 देश हो गए थे, है ना, बांग्लादेश पाकिस्तान, 2 देश हो गए। बांग्लादेश से अलग प्रॉब्लम्स हैं और मैं उसके बारे में बोलता रहता हूं, पर छोड़िए इस समय बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे, मैं एक बॉलीवुड सॉफ्ट पावर की बात कर रहा हूं। धुरंधर के बाद जो पैनिक क्रिएट हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। तो बॉर्डर 2 को लेके अभी से आप सोचिए किस तरह की बातें शुरू हो गई हैं। ये चल रहा है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि वीएफएक्स जो है सनी देओल की मूवी के, जो ये वॉर सीक्वल है, ये गलत है, ये बिल्कुल अच्छे नहीं है। लोग बातें कर रहे हैं कि इसके अंदर जो वीएफएक्स है उसमें मजा ही नहीं आ रहा।
लोग कह रहे हैं कि ये आप सिर्फ पेट्रियोटिज्म के नाम पे आप मूवी बना दें और वीएफएक्स, मैं शब्द बता रहा हूँ क्या कि अलग अलग लोग जो, और ये बहुत सारे अकाउंट्स हैं। बॉलीवुड की पावर ऑफ पीआर एंड मनी तो अनबिलीवेबल है। तो ये छोटे छोटे अकाउंट शुरू होते हैं, फिर बड़े अकाउंट शुरू होते हैं। जैसे धुरंधर के लिए तो अनुपमा चोपड़ा का ही रिव्यू आया था, क्या क्या उसने मूवी की अपनी तरफ से 1.5 2 स्टार्स देके खत्म करना चाहा। लोगों ने 1000 करोड़ स्टार्स दे दिए, वो अलग बात है। लोगों ने 1000 करोड़ स्टार्स दे दिए, अलग बात है। कोशिश तो यही थी। तो अब इसके लिए क्या होता है, नेगेटिव पब्लिसिटी क्यों होती है, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल बात बताता हूँ। जैसे ये फोमो क्रिएट करते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग से या बड़े बड़े इवेंट से, या आजकल आप जोड़ लेंगे स्टैंड अप कॉमेडियंस को, आप जोड़ लेंगे किसी सिंगर को, आप जोड़ लेंगे किसी को कि मूवी का बज बन जाए, वैसे ही नेगेटिव बज। देखो लाइफ में अगर पॉजिटिव बज है तो नेगेटिव बज है। तो नेगेटिव बज के लिए वो ऐसे क्रिएट करते हैं कि अरे इतनी थकी हुई मूवी है, इतनी घटिया मूवी है कि आप हॉल पे क्या ही जाएंगे, जब ओटीटी पे आएगी देख लेना। फिर हॉल में भी फ्लॉप करवाएंगे, ओटीटी में भी। आपको एक सेपरेट टॉपिक है किस तरह एक इकोसिस्टम का कंट्रोल है, कि ओटीटी में जो ग्लोबल ओटीटीज हैं, ग्लोबल है ना, जिसका मैं उदाहरण देता हूं, कश्मीर फाइल्स के मेकर बताते हैं किस तरह उनको डिफिकल्टी हुई। इतनी बड़ी मूवी हिट हुई है ना, 300 400 500 करोड़ की मूवी हिट हुई, और वो मूवी का प्रॉफिट रेशियो बहुत ज्यादा है क्योंकि वो बनी बहुत लिमिटेड बजट में थी। ये भी एक रियलिटी है। पठान अब कितने में बनी और उसके बाद कितना कमाया, वर्सेस एक मूवी जो 15 20 25 करोड़ में बने और वो 500 करोड़ कमाए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, छोटे में बनी हुई मूवी 500 कमाए और 300 करोड़ में बनी हुई मूवी 700 करोड़ का धंधा करे, किसमें बेटर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो वो मूवी इतनी बड़ी हिट थी तब भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के नियमों के हिसाब से, क्योंकि उसमें सच्चाई दिखाई थी कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हुआ था कश्मीर के अंदर, तो वो मूवीज को बड़े प्लेटफॉर्म्स ने नहीं दिया। तो पहले जैसे बॉर्डर 2 की मैं बोल रहा हूँ, नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू करो, उसके बाद हॉल में पिटवाओ, फिर हॉल में पिटवाने के बाद आप कोशिश करो कि वो मूवी ओटीटी में पिटे, ताकि लोग ऐसी वॉर मूवीज जहां पे इंडियन आर्मी जीत रही है ना दिखाएं। फिर आप वो मूवीज दिखाएं, मैं हूं ना, याद है किस तरह इंडियन आर्मी का व्यक्ति ही टेररिस्ट बन जाता है। वो मूवीज तो बहुत बढ़िया है, वो जरूर दिखाइए। पर इंडियन आर्मी की मैंने मूवी देखी नहीं है, और पर जंग है, इंडियन फौज को जंग में दिखा रहे हैं, इंडियन फौज की सैक्रिफाइसेस दिखा रहे हैं, एयरफोर्स की भी दिखा रहे हैं। दिलजीत दोसांझ मेरे ख्याल से एयरफोर्स पायलट है। कुछ लोग कास्टिंग से खुश नहीं होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं अक्षय खन्ना को होना चाहिए था, बट भैया या सुनील शेट्टी को होना चाहिए था। तो वो बोल रहे हैं कि उनको एज करके फ्लैशबैक सीन या इमोशनल ब्रिज सीन या कैमियो करा जाएगा। पर अगर उस मूवी में कोई देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो चुका है, तो बॉलीवुड के हिसाब से आप उसको कैसे वापस ला सकते हैं। कितने ही लोग उस जंग की एक कॉस्ट है, हमारे सोल्जर्स वो कॉस्ट बेयर करते हैं, उसमें से कितने ही वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो बॉलीवुड के लिए आप कैसे ला सकते हैं, फ्लैशबैक में एज करने के लिए सिनेमैटिक लाइसेंस से लाना चाहिए। बट क्रिटिसिज्म क्या होती है, ये स्टार होता तो मूवी अच्छी हो जाती। भैया मूवी स्टोरी से अच्छी होती है, मूवी उसके दम से होती है। मूवी में स्टार्स कैसा परफॉर्म करते हैं वो तो मूवी रिलीज होने के बाद होगी, क्योंकि स्टोरी भी अच्छी होनी चाहिए, डायरेक्शन भी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्शन वैल्यूज भी अच्छी होनी चाहिए। बहुत लोगों ने यही क्रिटिसाइज किया कि कश्मीर फाइल्स इतनी बड़ी हिट थी, बंगाल फाइल्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, पर उस तरह का क्राफ्ट, उस तरह की मेकिंग नहीं थी जो लोगों को चाहिए थी, जो धुरंधर में है, जो धुरंधर में है। तो वो क्राफ्ट के अंदर लोगों को कमियां लगी। और मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रवादी विचारधारा से या रियलिस्टिक विचारधारा से, राष्ट्रवादी भी छोड़िए, आप रियलिस्टिक दिखाएंगे तो पाकिस्तान को टेरर दिखाना ही पड़ेगा। नकली नहीं दिखाएंगे, बेशरम रंग नहीं दिखाएंगे, बिकनी के अंदर इंडियन एजेंसीज का अफेयर चल रहा हुआ नहीं दिखाएंगे। तो जो आप रियलिस्टिक दिखाएंगे वो राष्ट्रवादी होगी होगी, क्योंकि राष्ट्र की रियलिटी ये है। तो वो मूवी के अंदर एक सिनेमैटिक क्लास, धुरंधर का पैनिक इसलिए भी क्रिएट हुआ क्योंकि वो ग्लोबल सिनेमा के हिसाब से हर पैरामीटर में, बैकग्राउंड म्यूजिक तक स्टोरी का पार्ट बन जाता है। आपको हल्की सी स्माइल ला देता है किसी इंस्टेंस में, आपको हल्की सी अवेकनिंग करता है कि अरे ये पूरी बात एक्सप्रेस कर गया इस गाने में, बैकग्राउंड स्कोर में भी। तो वो टैलेंट है ना मूवी का। या एक वो जो गाना बहुत वायरल हुआ है, जब वो ब्लोच एंट्री वाला अरेबिक सॉन्ग है, कहाँ का सॉन्ग है, वो सिंगर भी बोल रहा होगा अरे भाई मेरा गाना आया, थोड़ा चला नहीं चला, और ये एकदम से कितना पैसा कमा लिया होगा सिंगर ने लाइसेंसिंग के अंदर, कितनी रील्स, इतनी वीडियोस, कितने जगह, कितना पैसा। ये है भारत की इकोनॉमिक शक्ति।
जब आप इकोनॉमिकली राइज करते हैं ना, तो सब उसमें बेनिफिट करते हैं। रैंडम लोग भी, जब एक देश बड़ा होता है, रैंडम लोग जिनका ना लेना देना, वो भी बेनिफिट कर लेते हैं। और फिर वो शायद कोशिश करते हैं, अरे इतनी ऑडियंस है, मुझे गाने इस देश के हिसाब से बनाने चाहिए। ये है सॉफ्ट पावर, ये है इकोनॉमिक पावर। मुझे गाने ऐसे बनाने चाहिए, जो भी वो सिंगर का नाम है 100% ट्राई करेगा कि कुछ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में गाने बनाऊं कि मेरी अगली भी हिट हो जाए। पैसा बहुत बड़ी चीज है, उसमें आप इंटर कंट्री रोमांस दिखा सकते हैं या आप रियलिटी दिखा सकते हैं। तो बॉर्डर 2 के वीएफएक्स पे बोलते हैं, प्लेटफॉर्म पे क्रिटिसाइज करने शुरू हो गए छोटे छोटे अकाउंट्स, पर ये सब स्ट्रेटेजिक होता है। क्रिंज, वीएफएक्स क्रिंज है, वो रियलिटी रैक करता है, उसमें कोई रियलिज्म नहीं है, सीजीआई बहुत पुअर है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली। तो मैं इसका एक उदाहरण दे देता हूं आपको, मैं बॉर्डर पे आऊंगा क्या कर रहे हैं बॉर्डर वाले, पर उसका उदाहरण देता हूं। शाहरुख खान की पठान तो ग्रेटेस्ट है ना। एक ही सीन में शाहरुख खान की पूरी मूवी में, अब जॉन इब्राहिम लंबा है, अब ये पता है बॉलीवुड में बहुत छुटकू छुटकू एक्टर्स हैं जो स्टूल पे खड़े होकर एक्टिंग करते हैं, जो हील्स पहन के एक्टिंग करते हैं, जो प्लेटफॉर्म के अंदर एक्टिंग करते हैं। आप नाम लिख सकते हैं उनका, बहुत टिंगू टिंगू एक्टर्स हैं, और लंबी लंबी हीरोइंस के साथ काम करना होता है तो कैसे करते हैं ना। बट ये देखिए, वीएफएक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जॉन इब्राहिम और शाहरुख खान लड़ रहे होते हैं, और शाहरुख खान भाई साहब जॉन इब्राहिम से लंबे हो जाते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये एक है, इसके अंदर अनगिनत सीन ऐसे हैं। याद है जो फ्लाई कर रहे होते हैं, तो सबने कहा था, है ना, ट्विटर पे आया था कि भैया बिना गॉगल्स के शाहरुख खान एक माउंटेन के ऊपर बाइक से जाता है, टैंकर पे जाता है, पता नहीं कैसे फ्लाई करता है, और गॉगल्स से बोला भैया तेरी आंखें ना फट जाएंगी, फुम ऐसे करके आंखें फट जाएंगी अगर आप बिना प्रोटेक्टिव गियर के इस स्पीड पे ऐसे उड़ रहे हो। आपके स्किन के साथ क्या होगा, आपके बाल के साथ क्या होगा अगर आप बिना प्रोटेक्टिव गियर के वो जूम कर, बेसिकली आप एक एरोप्लेन बन जाते हैं, है ना। ठीक है, ये क्या वीएफएक्स है कि तुम्हारे को एक बेसिक जो प्रोटेक्शन करनी होती है वो करनी नहीं आती है, तुम्हारी हाइट बढ़ जाती है, तुम्हारे बाल किसी सीन में बढ़ जाते हैं, कुछ सीन में तो शक्ल ओपनली दिख रहा है, बॉडी डबल है, तब तो किसी ने नहीं कहा वीएफएक्स खराब है। तब तो आर्टिकल्स ऐसे आ गए कि अरे अगर थोड़े से वीएफएक्स खराब भी हैं तो क्रिटिक्स को की एलिमेंट्स इग्नोर करने हैं, क्रिटिक्स को की एलिमेंट्स इग्नोर करने हैं, तभी आप एंटरटेनमेंट के लिए शाहरुख खान ऑल अराउंड सुपर हीरो है। मैं लाइन पढ़ के आता हूं आपको जो कुछ क्रिटिक्स ने लिखा, यहां पे अभी मूवी आई भी नहीं, वीएफएक्स की आप बुराई कर रहे हैं, वहां पे इतने वाहियात वीएफएक्स थे। जिन लोगों ने मूवी देखी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट एंड टर्निंग एसआरके इनटू अ ऑल अराउंड सुपर हीरो, a lot of logic obviously has to be kicked out of the window। अभी डिफेंड तो कर नहीं पा रहे। तुम कहते हो तुम्हारे पास तो इतने बड़े बजट्स हैं तुम्हारे स्पाइवर्स के, इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, और तुम ऐसा थर्ड ग्रेड वीएफएक्स कर रहे हो, थर्ड ग्रेड तुम्हारी इसके अंदर सारे विजुअल्स हैं, तो अरे सुपर हीरो बनाने के लिए लॉजिक को विंडो से बाहर निकाल दो। रियल वॉर मूवी के अंदर लॉजिक और वीएफएक्स लेके आओ, पर पठान के लिए लॉजिक को विंडो से बाहर। ये होता है टू टायर जजमेंट सिस्टम। ये होता है जब धुरंधर जैसी मूवी को 1.5 स्टार मिलता है, और लॉन्ग लिस्ट ऑफ पैथेटिक मूवीज को जो बॉलीवुड फॉलो करते हैं वो नीचे लिख दें कमेंट करते हुए 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, ऐसी ऐसी निकम्मी मूवीज को मिल जाएगा। ये है मीडिया बिल्डिंग। तभी सोशल मीडिया से ये टूटता है और देश का फायदा होता है। बताया मैंने कि रैंडम सिंगर्स को भी एक नहीं 500 इन्फ्लुएंस होंगे कि हम भारत संबंधी गाने बनाएं, थोड़ा भारत को अच्छा दिखाएं, पता नहीं हमारा कौन सा गाना चल जाए, हमें पैसा मिल जाए। पैसे का खेल है भैया। तो अब बॉर्डर के बारे में, बॉर्डर वॉर मूवी है तो लोग कुछ उसको डिफेंड कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया वीएफएक्स की बातें कर रहे हो, 90% मूवी रियल लोकेशंस में शूट हुई है। अच्छा, अगर आप एक वॉर मूवी रियल लोकेशंस में शूट कर रहे हैं तो उसका जो ग्रिट है, जो उसकी रियलिटी है, वो आनी चाहिए। बैठ के कंप्यूटर से या बैठ के एआई से नकली सीन बना दो, वो नहीं। 71 में या किसी भी जंग में क्या हुआ वो रियलिटी आनी चाहिए। अगर मूवी ओवर फिल्मिंगली रियल लोकेशंस पे शूट हुई है तो उसको ये नहीं दिखा सकते ना कि बुर्ज खलीफा के ऊपर लड़ रहे हो, दुबई पुलिस रुकी हुई है, सारी जगह आपने जाम कर दिया है, हवाई जहाज आप खुद ही बन जाते हो, उड़ जाते हो। क्या आप दिखाना चाहोगे कि इंडियन आर्मी ऑफिसर हवाई जहाज बन के उड़ रहा है? कोई रियलिस्टिक है ना, जीते हैं और रियलिस्टिकली जीते हैं। सुपर हीरो उनको दिखाना पड़ता है जो ना सुपर हैं ना हीरो हैं। आर आर्म्ड फोर्सेस आर बोथ सुपर एंड हीरोइक।
उनको जरूरत नहीं है, उनके ऊपर बनती हुई मूवी में जरूरत नहीं है। व्हाट आई मीन टू से इज, क्योंकि रियल लाइफ हीरोइज्म है भैया, नकली हीरोइज्म ही नहीं है, चाहिए ही नहीं है। तो बहुत कम वीएफएक्स यूज किया गया है, मूवी का पर्पस ही नहीं है वीएफएक्स यूज करना, है ना। तो अब जिसको हेट करना है बोलेगा अरे वीएफएक्स क्यों नहीं है। अरे भाई वो जंग लड़े हैं, वो अपनी जो इक्विपमेंट था उससे लड़े हैं, उनको नहीं हवाई जहाज बन के उड़ना है कि मैं हवाई जहाज बन गया हूं बिना चश्मे के, मेरी हाइट बढ़ गई है कि मैं सबको मार दूंगा, कि भैया मैं बिकनी पहन के रोमांस कर लूंगा, वो है ही नहीं। पर अब इनको कहां समझ आए कि रियलिटी क्या है वर्सेस क्या है। अच्छा, एंड करते हुए मुझे एक बात करनी है, थोड़ी धुरंधर की कर लूं कि अब एक लेटेस्ट हो गया, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है भैया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इस प्रॉब्लम का तो आपको मुझे सोल्यूशन बताना चाहिए कि मूवी बनी पाकिस्तान के ऊपर धुरंधर। अभी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा जब बॉर्डर 2 रिलीज होगी, उसके बाद कुछ और भी बोल रहे हैं ऐसी मूवीज आ रही हैं, उन पे किसी और दिन बात करूंगा, पर उसमें बहुत मजा आने वाला आपको कि यश राज फिल्म, सलमान खान की मूवीज, आलिया भट्ट की एक मूवी, क्या हो रहा है वो अगली वीडियो शेयर करूंगा, बड़ा मजा आएगा आपको उसमें। पर ये देखिए कि अब जो वो बात करते हैं, इतनी बड़ी मूवी हिट हो गई, जब 800 करोड़ टापी थी तो पूरे पाकिस्तान के पास सोशल मीडिया तो है ही है, बिजली हो ना हो सोशल मीडिया का कनेक्शन तो ढूंढ ही लेते हैं लोग, है ना। और कई पाकिस्तानी तो बाहर भी हैं पाकिस्तान से, तो उस पर एक बड़ी डिमांड आई, बड़ी जायज़ डिमांड है या नाजायज़ डिमांड है ये आप बताइए, उस डिमांड को कैसे लेना चाहिए आप बताइए। लियारी के रेजिडेंट्स, एक तो मैंने बताया था वो मिनिस्टर बोल रहे हैं मेरा लियारी करके मूवी बना रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो पता नहीं क्या हुआ मूवी का, आ रही है नहीं आ रही, उस मूवी के लिए पहले फंड रेजिंग करेंगे आईएमएफ जाके या वर्ल्ड बैंक जाके, क्योंकि खुद का तो पैसा है नहीं है। आईएमएफ जाएंगे, वर्ल्ड बैंक जाएंगे, या उन देशों के पास जाएंगे जहां पे जाके भीख मांगते रहते हैं। बाय द वे डू यू नो, सऊदी अरेबिया ने 56,000 पाकिस्तानीज को, आई रिपीट 56,000 पाकिस्तानीज को पकड़ा, राउंड अप किया और उठा के अपने देश से बाहर निकाल दिया। रीजन चोरी भी नहीं, रीजन ऑफिशियली वो वहां पे बेगिंग कर रहे थे, वीजा लेके गए, अलग अलग रीजन से वीजा लिया उन्होंने, वहां पहुंचते हैं और वहां पे भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सऊदी अरेबिया जो बिरादर देश है पाकिस्तान का और बहुत मदद करता है पाकिस्तान की, वो भी तंग आ गया, बोलता है भाई हम देश को तो भीख दे सकते हैं, पाकिस्तान को तो हम भीख दे सकते हैं, पर अब हम पाकिस्तानियों को भी भीख, वो भी अपने देश में अपनी सड़कों पे तो नहीं करने देंगे। सो एज अ नेशन भीख ले लो, एज सिटीजन ऑफ दैट नेशन भीख मत लो। और भी बहुत देशों ने ये कर दिया है। तो अब लियारी के रेजिडेंट्स क्या कर रहे हैं, मूवी की बात तो हो गई, अब वो ऑफिशियली अलग अलग प्लेटफॉर्म से आके बोल रहे हैं कि भैया मूवी इतनी बड़ी हिट हो गई है तो 80% हमें प्रॉफिट शेयर दीजिए, हमें इस मूवी के अंदर से प्रॉफिट्स दीजिए। यस, सही सुना, क्योंकि हमारी रियलिटी दिखाई है तो हमारा इंटेलेक्चुअल राइट है इसके ऊपर, हमें दीजिए। एक रेजिडेंट कहता है 800 करोड़ कमाए ना, उनको बोलो चिल चौक, कोई होगा वहां का चौक, चिल चौक को तो कलर कर दो, रंग कर दो, हमारी एरिया को तो साफ कर दो। एक मीम चलता है ना कि हाउ टू से विदाउट सेइंग, तो लोग कह रहे हैं हाउ टू से यू आर अ भिखारी विदाउट सेइंग यू आर अ भिखारी। अरे हमें दे दो ना, हमारी रियलिटी दिखाई है। अच्छा आगे तो चलिए, वो बोलते हैं इस पे ही नहीं रुक रहे हैं कि मिनिस्टर जो बोल रहा है वो बोलता है ये रियलिटी नहीं है, तो मंत्री बोल रहा है रियलिटी नहीं है, मंत्री बोल रहा है मैं मूवी बनाऊंगा, और वहां के नागरिक बोलते हैं इतनी रियलिटी है कि इस रियलिटी पे तो हमारा एकदम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, और हमारी रियलिटी दिखाई है तो चंदा दे दो, आके चंदा दे दो, हमें प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर दो। कुछ लोग कह रहे हैं तो हम केस डालेंगे कि ये हमारा इंटेलेक्चुअल यूज कर दिया। एक मंत्री था जिसको इस मूवी में डिपेक्ट किया है, उसने भी कहा मैं केस डालूंगा, फिर लोगों ने कहा कहां डालोगे, इंटरनेशनल कोर्ट में, बोलते नहीं यार इतने तो पैसे नहीं, एक मिनट में रियलिटी है, इतने तो पैसे नहीं। तो अब बेसिक क्या है, 3 चीजें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, मूवी बनानी है उसके लिए चंदा लेना पड़ेगा, पता नहीं कौन चंदा देगा, सऊदी अरेबिया ने तो भिखारी निकाल दिए वहां से बाहर। दूसरा, लियारी के लोग अरे हमें पैसे दे दो, हमारी बेइज्जती करी नहीं करी, वो हमारे टीवी डिबेट्स भी होते हैं ना, बहुत सारे चैनल जिन पे मैं जाता हूं आपको पता ही है, उस पे भी पाकिस्तानी गेस्ट आते हैं, पैसे लेके आते हैं और बम्बू करके बेइज्जती लेते हैं, तो बोलते हैं पैसे तो हारे हैं, बेइज्जती होती है तो होने दो।
ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों ने व्यू चेंज किया कि आने भी चाहिए, नहीं आने चाहिए, बेइज्जती भी कर रहे हैं, तब भी पैसे कमाने नहीं कमाने चाहिए। बट पहले तो बेइज्जती के लिए पैसे लेके रेडी थे, तो लियारी वाले यही कह रहे हैं, भैया बेइज्जती हो रही है नहीं हो रही, हमें तो अब पैसा दे दो। अभी से इतना पैनिक है। धुरंधर 2 के पैनिक की तो मैंने बात ही नहीं करी। बॉर्डर 2 के ऊपर आने वाले दिनों में, क्योंकि उसका रिलीज का टाइम आ रहा है, शायद जनवरी के अंदर हो रही है रिलीज, तो पैनिक बहुत बढ़ेगा। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, मूवी से ज्यादा आनंद, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने धुरंधर बहुत एंजॉय करी, पर मूवी जितना ही आनंद इस मेल्ट डाउन का है। आपको क्या लग रहा है इस मेल्ट डाउन के बारे में? कब तक चलता रहेगा? रुकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, कहां जाके रुकेगा? देखते हैं, मजे लेते हैं।